वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं पार्ट 2 ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर लेके आई हूँ, जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर्स फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। पार्ट 1 में हमने देखा था रिगार्डिंग द इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर, और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जहाँ पे हम बात करेंगे बिशप स्कोर के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इंडक्शन ऑफ लेबर में बात करते हैं बिफोर गोइंग टू द बिशप स्कोर, कि उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि अगर हमें इंडक्शन ऑफ लेबर को कंटिन्यू करना है या इंडक्शन ऑफ लेबर को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो देयर आर सम पैरामीटर्स दैट हैज टू बी फुलफिल्ड। अगर ये क्राइटेरियाज या जो पैरामीटर्स है अगर ये फुलफिल नहीं होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर हमारा सक्सेसफुल नहीं रह सकता है। बिकॉज इसमें है कि जब हम आर्टिफिशियली जो है लेबर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, सो दीज पैरामीटर शुड बी फुलफिल्ड। अगर हम इसको फुलफिल नहीं करेंगे सो देयर इज नो यूज, वी कैन नॉट कंडक्ट द इंडक्शन ऑफ लेबर। सो व्हाट आर द पैरामीटर्स? सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इंडिकेशंस कंफर्म करना है कि किस रीजंस की वजह से, व्हाट आर द इंडिकेशन दैट आर शोइंग कि जिसकी हमें जरूरत है कि हमको इंडक्शन ऑफ लेबर जो है करना है। पिछले वीडियो में हमने इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करी थी, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि व्हाट आर द इंडिकेशंस जिसके बेसिस पे हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। और उसी में से आपको रूल आउट करना है कि अगर वो ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी कंडीशन फीमेल में, मदर में प्रेजेंट होती है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि उस सिनेरियो में हम इंडक्शन ऑफ लेबर को नहीं कर सकते, तो हमें उस कंडीशन को रूल आउट करनी है। सो द फर्स्ट पैरामीटर यू हैव टू रूल आउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि जिस सिनेरियो में हम इंडक्शन ऑफ लेबर को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और आपको इंडिकेशंस रखना है कि इफ दैट पर्टिकुलर इंडिकेशंस or symptoms or scenarios are present in the female at that particular time, जब हम artificial labor process start कर रहे हैं, तो उस conditions में आप induction of labor को कर सकते हैं and it will be a successful. Next you have to see for the inadequacy of pelvis. थर्ड आपको देखना है check for the correct gestational age, because sometimes अगर कुछ भी करेक्ट हम जेस्टेशनल एज नहीं करते हैं, सो समटाइम्स देयर कुड बी अ प्रीमेच्योरिटी एंड दैट में लीड टू द इमेच्योरिटी ऑफ द लंग। जहाँ पे एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन और पोजीशन की बात होती है तो वहाँ पे इमेच्योरिटी ऑफ लंग्स भी दिख सकती है। सो फॉर दैट यू हैव टू चेक द करेक्ट जेस्टेशनल एज, क्योंकि यहाँ पे एज का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडक्शन ऑफ लेबर क्या, कि अगर प्रेगनेंसी जब टर्म पे होती है, ठीक है, टर्म पे है और हमको पता है कि आने वाली कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है दैट में इफेक्ट द फीटस एंड द मदर, तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम वहां पे प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो अभी टर्म है या फिर जो वियाबल प्रोडक्ट है इट इज, या फीटस जो है इट इज एबल टू सर्वाइव। तो वो कैसे होता है, अगर हमारे पास करेक्ट जेस्टेशनल एज होगी तो वहां पे हमें प्री मेच्योरिटी जैसी कंडीशंस नहीं मिलेगी। बट इफ अगर हमारी जेस्टेशनल एज का कैलकुलेशन गलत है तो वहां पे प्री मेच्योर बेबी फीटस के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इमेच्योरिटी ऑफ द लंग्स कैन बी सीन। सो यू हैव टू चेक फॉर द करेक्ट जेस्टेशनल एज। नेक्स्ट इज द सर्वाइकल राइपनिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें सर्वाइकल राइपनिंग यानी कि जो सर्विक्स है वेदर इट इज फेरेबल, वो सॉफ्ट हो गया है कि नहीं, वेदर इट इज रेडी कि हम वहाँ पे जो है डिसेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सर्वाइकल राइपनिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम सर्वाइकल राइपनिंग की बात करते हैं तो फीटस विल नॉट बी डिलीवर्ड अगर जो सर्विक्स है इट इज नॉट फेरेबल, अगर वो प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हुआ, क्योंकि सर्वाइकल राइपनिंग को भी जो एक हार्मोन है वो इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली, जिसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे जो कोलेजन है वो ब्रेक डाउन होता है, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो बेसिकली इट विल हेल्प कि वहाँ का जो पार्ट है वो सर्विक्स जो है वो क्या हो जाए, सॉफ्ट या फिर प्रिपेयर हो जाए टू डिलीवर द बेबी। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट में हेल्प you to conduct the induction of labor. Now हम डिस्कस करेंगे बिशप स्कोर। Now what is बिशप स्कोर? तो जब मैंने आपसे सर्वाइकल राइपनिंग की बात करी है, सो टू चेक द पैरामीटर्स कि सर्वाइकल राइपन हुआ है कि नहीं है, सर्विक्स जो है रेडी है कि नहीं टू डिलीवर द बेबी, तो उसके लिए जब हम प्रॉपर जो पैरामीटर्स ऑफ सर्विक्स को जब हम चेक करते हैं दैट इज नोन एज द बिशप स्कोर। टू चेक द पैरामीटर्स ऑफ द सर्विक्स फॉर द सर्वाइकल
सर्वाइकल राइपनिंग. सो दैट इज नोन एज द बिशप स्कोर. तो बिशप स्कोर को अगर हम बोले तो बेसिकली दैट इज अ टाइप ऑफ अ स्कोर दैट वी यूज्ड फॉर द to check the parameters of the cervix. Now basically Bishop score was invented by, or you can say it was given by the Edward Bishop, जिनका नाम है बिशप स्कोर से. तो एडवर्ड बिशप ने इसे 1964 में दिया था जस्ट टू नो द सर्वाइकल स्टेज. जो सर्वाइकल राइपनिंग का है तो वो सर्वाइकल स्टेट कौन सी स्टेज पे पहुंचा है, व्हाट इज द स्टेज, वेदर इट हैज बीन प्रिपेयर्ड और नॉट. सो फॉर दैट हमें मिला था बिशप स्कोर. तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं बिशप स्कोर के बारे में. तो आइए अब हम देखते हैं बिशप स्कोर. तो जैसे कि मैंने बोला कि बिशप स्कोर है, इट वाज गिवन बाय एडवर्ड बिशप इन 1964 टू जस्ट सी द, और यू कैन से टू चेक द पैरामीटर्स फॉर द सर्वाइकल, या फिर सर्वाइकल की स्टेज को चेक करने के. तो इसमें जो हम बेसिकली बिशप स्कोर में क्या देखते हैं, सर्वाइकल डायलिटेशन, इफेसमेंट, सर्विक्स कंसिस्टेंसी, पोजीशन एंड स्टेशन ऑफ हेड. अब यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन आया है हमारे बिशप स्कोर में, जहाँ पे अब हम इफेसमेंट की जगह हम क्या देखते हैं, सर्वाइकल लेंथ. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि ये जो बिशप स्कोर है ये पुराना है जिसमें इफेसमेंट को हम करते थे, लेकिन अब जो मॉडिफाइड वाला आया है तो उसमें हम इफेसमेंट की जगह हम सर्वाइकल लेंथ को यूज करते हैं. तो ये हम दोनों ही देखेंगे कि आपको इसमें किस तरीके से जो है स्कोरिंग करना है. तो बेसिकली जब हम सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करते हैं तो इस तरीके से हम स्कोर देते हैं 0, 1, 2, 3. तो जब आपने एग्जामिनेशन किया सर्वाइकल डायलिटेशन हम चेक करेंगे, इफ द इंटरनल ओएस इज क्लोज तो हम उसको 0 देंगे. इफ द सर्विक्स इज डायलेटेड 1-2 सेंटीमीटर देन वी विल गिव द स्कोरिंग ऑफ 1. इफ इट इज 3-4 सेंटीमीटर तो हम स्कोरिंग 2 देंगे, और इफ इट इज मोर देन 5 सेंटीमीटर तो हम इसको देंगे स्कोर 3 में रखेंगे. देन वी विल सी द इफेसमेंट. सबको पता है इफेसमेंट जहाँ पे शॉर्ट लेंथ जो है वो क्या होती है, शॉर्टन होने लगती है. तो इफेसमेंट को हम परसेंटेज में देखेंगे. तो अगर केवल इफेसमेंट हुआ है 0 to 30% तो वी विल गिव द स्कोर ऑफ 0. इफ इट इज 40 to 50% हम स्कोर ऑफ 1 देंगे. 60 to 70% हम स्कोर 2 देंगे. एंड इफ इट इज more than 80% so we will score 3. अब इसी की जगह मॉडिफाइड अगर मैं बिशप स्कोर की बात करूं जहां पे इफेसमेंट की जगह सर्वाइकल लेंथ हो गई है तो हम उसकी तरफ से देखेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, लेंथ जो है शॉर्ट होती जाती है. ठीक है, तो इफ इट इज 4 सेंटीमीटर, लेस देन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सो वी विल गिव द स्कोर ऑफ 0. अब वो रिड्यूस होकर 2 to 4 सेंटीमीटर जाती है तो 1 देंगे. फिर वो और शॉर्ट होती है 1 to 2 सेंटीमीटर, सो वी विल गिव द स्कोर ऑफ 2. एंड इफ इट इज 1 सेंटीमीटर और लेस देन दैट देन वी विल गिव द स्कोर ऑफ 3. सो दिस इज अबाउट द सर्वाइकल लेंथ. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वी विल सी इज द सर्विक्स कंसिस्टेंसी. सर्विक्स कंसिस्टेंसी में बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि सर्विक्स जो है उसकी कंसिस्टेंसी बेसिकली यहाँ पे क्या है, हाउ यू आर फीलिंग. जब आप बेसिकली पीवी एग्जामिनेशन कर रहे हो तो कैसा है, फर्म है कि नहीं है, सॉफ्टन हुआ है कि नहीं है, वेदर इट इज रेडी और वेदर इट इज प्रिपेयर्ड और नॉट. सो यू विल सी द कंसिस्टेंसी. अगर अभी आपको एग्जामिनेशन पे पता चलता है इट इज फर्म, सो वी विल गिव द स्कोर ऑफ 0. मीडियम है, ज्यादा सॉफ्टन नहीं हुआ है, दैट मीन्स इट इज नॉट प्रिपेयर्ड, वी विल गिव 1. अब सेकंड में हम स्कोर करेंगे जब वो पूरी तरीके से रेडी है, वहां पे सॉफ्ट सर्विक्स हो चुका है. इसमें हम 3 स्कोरिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल हम देखते हैं कि इफ अगर सॉफ्ट हो गया तो उसको हम 2 में रखते हैं, क्योंकि पहले फर्म होगा फिर थोड़ा मीडियम होगा उसके बाद इट विल गेट प्रिपेयर. सो दिस यू हैव टू चेक इन द सर्विक्स कंसिस्टेंसी कि वेदर द सर्विक्स हैज बीन प्राइपेंड, इट इज प्रिपेयर्ड और नॉट. सो यू विल सी द सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स ओवर here. Now we will see the position. Now in the position आपको ये देखना है कि while doing the PV examination, तो जब आप फिंगर कर रहे हो तो वेदर योर फिंगर इज मूविंग बेसिकली पोस्टीरियर इन रिलेशनशिप टू द वेजाइना और नॉट. तो बेसिकली इफ इट इज देयर, इफ इट इज मूविंग इन रिलेशनशिप यू विल पुट 0. अगर आप मिड लाइन में है तो यू विल गिव 1 एंड देन इट कम्स टू द एंटीरियर, सो यू विल गिव द 2. सो दिस इन दिस वे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो पोजीशन है वो क्या पोजीशन है. ठीक है, देन कम्स द लास्ट इज द स्टेशन ऑफ हेड, जहां पे आप फीटस का हेड ये देखोगे कि हाउ मच इट इज डिसेंडिंग. तो आपने देखा होगा कि जब हम स्टेशन हेड, जो फीटल का स्टेशन हेड चेक करते हैं कि वो कितना डिसेंड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, लेवल ऑफ द स्केल स्पाइन. अगर फीटस का हेड जो है 0, जहां पे स्केल
स्कियल स्पाइन होता है वहां पे हम क्या करते हैं, 0 मार्क करते हैं। अगर वो उसके ऊपर होता है तो हम -1 काउंट करते हैं, और अगर वो नीचे होता है दैट मीन्स इट इज स्टार्टिंग डिसेंडिंग, तो हम +1 करते हैं। तो इफ इट इज -3, that is it is above the level of the scale spine, so we will keep it 0. If it is then -2, it is coming little bit down, so then we will give 1. Then if it is -1 below the level of the scale spine or the fetal head is at the scale spine, तो हम उसे 2 देंगे। अब वो scale spine से नीचे की तरफ डिसेंड हो गया है तो वहां पे +1 और +2, जहां पे हम उसकी स्कोरिंग करेंगे 3। तो बेसिकली हमारे जब हम बिशप स्कोर का ये मैंने आपको बता दिया है, अगर हम इसकी टोटल स्कोर की बात करते हैं तो इट्स टोटल स्कोर इज 13। तो अगर 13 में से टोटल स्कोर हमें 6 होता है या 6 से ज्यादा होता है, दैट मीन्स वी कैन प्रोसीड विद द इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी मतलब हम इंडक्शन ऑफ लेबर को कंडक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये स्कोर इफ इट इज लेस देन 6, दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर द सर्विक्स सो दैट वी कैन कंडक्ट द इंडक्शन ऑफ लेबर। सो बाय द जो भी हमारे मेथड्स है आर्टिफिशियल, हम उसको यूज करते हुए सर्विस को राइपिन या फिर सर्विस को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम इंडक्शन ऑफ लेबर को कंडक्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं बेसिकली कि हमको कैसे देखना है कि इंडक्शन ऑफ लेबर जो है सक्सेसफुल है कि नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर हम जो आपको पता होगा कि फीटल का जो फिब्रोनेक्टिन, फीटल जो है प्रोटीन जो कि प्रेजेंट रहता है बिटवीन द एमनियोटिक सैक एंड द यूट्राइन वॉल, तो उसमें क्या होता है कि हम वजाइनल स्वैप के द्वारा हम उसको इंसर्ट करते हैं। उसमें बेसिकली देखते हैं कि अगर वो फिब्रोनेक्टिन जो प्रोटीन है इफ इट इज प्रेजेंट, वो क्यों होता है, व्हेन द मेम्ब्रेन्स गेट सेपरेटेड, जब वो मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाती है डेसिडुआ से और वो जो लाइनिंग है वो रिलीज करना स्टार्ट करती है और रिलीज होके वो मिक्स हो जाती है वजाइनल में सीक्रेशंस के साथ, जो कि होती है 15 नैनोग्राम डीएल से ये इंक्रीज ज्यादा होती है, दैट मीन्स द इंडिकेशन ऑफ लेबर इज सक्सेस। सो हाउ यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कि वेदर द इंडक्शन ऑफ लेबर इज सक्सेसफुल और नॉट, जब जो हमारा बेसिकली फिब्रोनेक्टिन फीटल प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारा बिटवीन द एमनियोटिक फ्लूइड एंड द यूट्रीन वॉल। सो टू चेक उसके प्रेजेंस चेक करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द वजाइनल स्वैब हम उसमें वजाइना में इंसर्ट करते हैं, और अगर वो वहां पे प्रेजेंट है बेसिकली क्योंकि वो तब होता है जब जो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेपरेट हो जाती है और डेसिडुआ से, और जो लाइनिंग है उसकी रिलीज करती है सीक्रेशन जो कि मिक्स हो जाती है हमारी वेजाइना से, वेजाइना की सीक्रेशंस में जो मिक्स हो जाती है, और उसकी वैल्यू अगर 15 नैनोग्राम डीएल से ज्यादा होती है, सो देयर इज अ इंडिकेशन दैट द इंडक्शन ऑफ लेबर इज बीइंग सक्सेसफुल। तो ये था हमारा पार्ट 2 अबाउट द इंडक्शन ऑफ लेबर, जहां पे हमने पैरामीटर्स एंड बिशप्स को डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहां पर हम बात करेंगे पार्ट 3 में हम बात करेंगे व्हाट आर द मेथड्स फॉर कंडक्टिंग द इंडक्शन ऑफ लेबर। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।